आपका एक रील्स वायरल हुआ है जिसमें आपको रांची सांसद का दिखाया गया है। तो आप सांसद लड़ रहे हैं कि विधानसभा? देखिए, हम एक जेबीकेएसएस का छोटा सा सिपाही है और ये हमको बार बार पूछा जाता है, हमको बार बार एक ही जवाब देंगे। प्रत्याशी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली से होंगे और 30 सेकंड का वीडियो को बार बार सब मीडिया सवाल करते रहते हैं। सभी के लिए शायद पूरा जिंदगी का संघर्ष से बड़ा 30 सेकंड का वीडियो है, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेपीएससी के खिलाफ बहुत जल्द बड़ा आंदोलन करने वाले हैं 1 जनवरी का पहला सप्ताह के अंदर में। लगातार जेबीकेएसएस का संगठन विस्तार और जन जागरण चल रहा है। कैसा संगठन मौजूद हो रहा है रामगढ़ में? आज रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड का पंचायत विस्तार था। आप लोग देखे कैमरा में पूरा दृश्य कैद हुआ है। चाहे वो पुरुष की बात करें, महिला की बात करें, किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और पंचायत स्तर का जो दृश्य है यह साफ संकेत दे रहा है कि जेबीकेएसएस पूरा राज्य जेबीकेएसएसमय हो चुका है। और इसमें आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, मुंडा समाज, हो समाज, खड़िया समाज, मुस्लिम समाज से लेकर तमाम समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और ये झारखंड के इतिहास में बहुत बड़ी बात है कि कोई एक संगठन को पूरे राज्य के सभी वर्ग और सभी समाज के लोग सहज पूर्वक सहृदय स्वीकार कर चुके हैं। एक सोशल मीडिया में आज खबर आई है कि जेबीकेएसएस के महासचिव आपके सहयोगी जेबीकेएसएस के सिपाही राज पटेल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आखिर इस तरह से तमाम और सिपाही लोगों के दिल में शंका होगा कि कहीं हमें भी तो ना निष्कासित कर दिया जाएगा। 3 महीने के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो संगठन है, यह राज्य का दबे कुचले शोषित पीड़ित का आवाज है और इस पे सभी समाज के लोग भागीदारी ले रहे हैं। और जो सवाल आपने कहा है निष्कासित का, इसका तो हमको पुख्ता जानकारी नहीं है कि किस कारण से उसको निकाला गया है, लेकिन हमारा संगठन का ऑलरेडी बहुत पहले से अनुशासन कमेटी बना हुआ है और अनुशासन कमेटी को और विस्तार करने की बात है। साथ ही साथ अभी संसदीय बोर्ड और कोर कमेटी बहुत जल्द घोषणा होने वाला है। और अगर निष्कासित किया गया है तो हम लोग उसको समीक्षा करेंगे, देखेंगे। और अगर संगठन में कोई अनुशासनहीनता अगर किया है कोई, और अगर उस पर सार्वजनिक रूप से संगठन का किसी भी प्रकार का अगर कोई सामूहिक से कोई निर्णय लिया गया है तो हम लोग उसको देखेंगे और फिर उस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यह संगठन लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी, सबको मौका दिया जाएगा और यह संगठन में किसी को किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा और किसी को किसी भी प्रकार का व्यक्ति विशेष टारगेट नहीं किया जाएगा। ये हम भरोसा दिला सकते हैं। जेएसयू के छात्र नेता हैं, आप अध्यक्ष भी हैं। लैब असिस्टेंट का कल ही मतलब रिजल्ट आया है, इसमें बाहरियों का ज्यादा हो रहा है। इस पर आप लोग आंदोलन कब करने वाले हैं? देखिए, इसका आंदोलन हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं और हम लोग में पूर्व अनुमान ही आप लोग के कैमरा के माध्यम से कह दिया था कि बिना नीति का नियोजन स्पष्ट और सही और झारखंडियों का नहीं हो सकता है। और इसीलिए 60-40 नए चलते हुए आंदोलन झारखंड का आंदोलन में एक नया ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और झारखंड बनने के 23 साल के झारखंड में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन ये तानाशाही का सरकार जबरदस्ती हमारे सारे आंदोलन को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती एक रिकॉर्डेड कॉल सर्वे का बहाना बना करके जो नियुक्ति किया, उसी समय हम लोग ने पूर्व ही इसका भविष्यवाणी कर दिया था कि अनरिजर्व सीट में मैक्सिमम बाहर के आएंगे। सिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं देवेंद्र नाथ महतो निर्दलीय। चुनाव हारने के बाद चुनाव जीतने के लिए जेबीकेएसएस में ज्वाइन हुए हैं देवेंद्र नाथ महतो कि कैसे लोग भरोसा करेंगे देवेंद्र नाथ महतो से? क्योंकि आप पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं सिल्ली विधानसभा के लोग आपको क्यों चाहेंगे? जी बिल्कुल, जब हम लोग जेबीकेएसएस में जब जुड़े थे, जब आंदोलन का शुरुआत हुआ था, वो वक्त था जब जेपीएससी आंदोलन में हम लोग लगातार बैठे हुए थे और जेपीएससी आंदोलन हम लोग का लास्ट बार भाषा आंदोलन का शुरुआत हुआ और भाषा आंदोलन से शुरू से हम लोग हैं। और जब हम लोग आंदोलन का शुरुआत किए थे और धनबाद और बोकारो जिला से बाहर जिला का बड़ा सभा टाइगर जयराम दा का रांची जिला का राहे में हम लोग कराए थे
उसके बाद पूरे संपूर्ण झारखंड का पांचों प्रमंडल में हम लोग का आंदोलन जो फैला। अगर आंदोलन का शुरुआत जब हम लोग जेबीकेएसएस की बात करें, जब हम लोग जुड़े थे और अपना जी जान लगा करके संगठन को मजबूत करने को लेकर के, जन जागरण करने को लेकर के हम लोग जब उतरे थे, तब हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि जेबीकेएसएस आगे हम लोग जाकर के आगे चुनाव भी लड़ेंगे और हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे और हम लोग का राजनीतिक भी करेंगे। हम लोग साफ साफ यही सोचे थे कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, नीति का बात कर रहे हैं, पॉलिसी बनेगा, नीति बनेगा। और इवन पिछला हम लोग जो है कि सत्र पे भी, मानसून सत्र तक हम लोग बार बार कह रहे थे कि हम लोग का नीति बना दिया जाए। ऑन कैमरा रिकॉर्डेड हम लोग कह रहे थे कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जहां बात रहा पिछला चुनाव का, सिल्ली विधानसभा का, अगर उस चुनाव को देखिएगा तो पिछला 5 साल का कार्यकाल में जो रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, पूरे 5 साल में एक भी जेपीएससी आंदोलन नहीं हुआ था। और जेपीएससी आंदोलन इस बार का जैसे भाषा खतियान आंदोलन चरम पर है, उस समय जेपीएससी आंदोलन चरम पर था। और जेपीएससी आंदोलन पे सरकार जो है कि जेपीएससी और छात्र आंदोलन को लेकर के आज रघुवर दास को हारना पड़ा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं जेपीएससी को सुधारेंगे और प्रत्येक साल जेपीएससी लेंगे और उसी साल जेपीएससी का मतलब कि परिणाम देकर के ज्वाइनिंग भी कराएंगे और जरूरत पड़ेगा तो 2 जेपीएससी लेंगे। और पिछला 5 साल जब एक भी जेपीएससी नहीं हुआ था और चुनावी मैदान में नेता लोग, एक नेता दूसरे नेता को आरोप प्रत्यारोप करता, ये नेता उसको गाली दे रहा है, वो नेता उसको गाली दे रहा है। उस समय हम पीजी का स्टूडेंट, करंट स्टूडेंट थे हम, जो रांची कॉलेज, रांची जो अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, जब वहां के छात्र थे हम, वहां के उस समय कंटिन्यू छात्र में थे उस सेशन में। और वहां के सभी छात्र ने एक निर्णय लिया और वह ऐतिहासिक था। मेरा आंदोलन का रूप था सिल्ली विधानसभा का मेरा पिछला चुनाव, क्योंकि बाकी सारे प्रत्याशी का जो है कि चुनावी उतरने का घोषणा पार्टी कार्यालय से होता है या उसका वह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता है वहां से जाके घोषणा करता है। लेकिन झारखंड का एकमात्र ऐसा हम छात्र, एक कहे कि छात्र का जो भी नेतृत्व करता कहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी का कैंपस में वहां के छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के तरफ से प्रत्याशी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली से होंगे, इसलिए कि पिछला 5 साल एक भी जेपीएससी नहीं हुआ। और जब चुनावी मैदान में हम लोग का छात्र का बेरोजगारी का मुद्दा, जेपीएससी जेएसएससी नौकरी का मुद्दा गायब हो जाता है और ये नेता उसको गाली देता है, वो नेता इसको गाली देता है और मुख्य मुद्दा गायब हो जाता है। और आप देखे होंगे जो हम नॉमिनेशन भी किए थे, पूरा विश्वविद्यालय का प्रत्येक डिपार्टमेंट से 1 रुपया 2 रुपया आया था, वो फुटेज आप लोग देखे होंगे। 1 रुपया पूरा सभी विभाग के प्रोफेसर, टीचर, कुलपति, प्रतिकुलपति से लेकर रजिस्ट्रार मैडम, सब कोई वहां पे कलेक्शन किया। सभी छात्र 2 रुपया 4 रुपया कलेक्शन दिया और जो 10,000 जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है वो हम तौलिया में एक पटम बांध करके गए थे, जो है कि 1 रुपया 2 रुपया का चेंज रुपया, और उसको जा करके हम दिए थे निर्वाचन आयोग को। और निर्वाचन आयोग 3 घंटा गिनते गिनते लगा दिया। वो बोल नहीं सकता था कि नहीं चलेगा, वो छात्र का पैसा था। तो वो आंदोलन का एक रूप था। वो चुनाव कोई राजनीति नहीं था और वो कोई जीतने के लिए और वो कोई पॉलिटिक्स गणितीय गुना भागा करके नहीं था। वो चुनाव साजिश के मैंने एक प्लानिंग के तहत छात्र से छात्र आंदोलन किए, इतने संघर्ष किए, बीजेपी केसेस में आंदोलन कर रहे हैं। आपका एक रील्स वायरल हुआ है जिसमें आपको रांची सांसद का दिखाया गया है, तो आप सांसद लड़ रहे हैं कि विधानसभा? देखिए, हम एक जेबीकेएसएस का छोटा सा सिपाही है और ये हमको बार बार पूछा जाता है, हमको बार बार एक ही जवाब देंगे कि हमारा जेबीकेएसएस का बहुत बड़ा संगठन है, इस राज्य का, झारखंड का सबसे बड़ा परिवार है और हमारा एक संसदीय बोर्ड है, हम लोग का कोर कमिटी है, हिडन टीम है, जनता का राय है। हम अपने तरफ से यही कह सकते हैं देव जी, एकदम डंके की चोट से, हम जनता के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे अपना मुंह से हम कहीं नहीं कहेंगे। ये पार्टी का जो निर्णय होगा, जनता का जो राय होगा और जो हमको निर्णय सुनाया जाएगा उसको हृदय से स्वीकार करके उसको सच्चे सिपाही की तरह हम ईमानदारी से उसको हम जो है कि पालन करने का काम करेंगे। दादा, आप छात्र नेता हैं, छात्रों के लिए हमेशा संघर्ष किए हैं, पर एक आंदोलन में एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे आप लोगों को विरोध किया गया था, वो क्या था? देखिए, वो जो 30 सेकंड का वीडियो था, वो 30 सेकंड में अब पिछला जो है कि लगातार हम
2013-14 से जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन कर रहे हैं, भाषा आंदोलन कर रहे हैं, नियोजन नीति 60-40 नहीं चलते आंदोलन कर रहे हैं, भाषा खतियान, अपना शरीर को हम लोग सुखा दिए। इतना बड़ा बात को हम लोग आप लोग सवाल नहीं करते हैं, और 30 सेकंड का वीडियो को बार बार सब मीडिया सवाल करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं। सभी के लिए शायद पूरा जिंदगी का संघर्ष से बड़ा 30 सेकंड का वीडियो है, और 30 सेकंड का वीडियो का सच्चाई यह है कि आप देख लीजिए 30 सेकंड के बाद वो नहीं दिखेगा। और हम आपको ऑन कैमरा रिकॉर्डेड बता दे रहे हैं, हम लोग के पास भी इंफॉर्मेशन आता है, हम लोग का भी बहुत कोई आजकल छात्र लोग है, सब पार्टी का कार्यालय का दफ्तर में जो आईटी सेल चलता है, जो वार रूम चलता है, सारे आईटी सेल को बोल दिया गया है कि जयराम महतो को, देवेंद्र नाथ महतो को डैमेज करो। और वही किसी पार्टी का आईटी सेल आकर के छात्र को गुमराह करके एक नारा लगा करके बदनाम करने का साजिश था, जो फेल हो चुका। 30 सेकंड के बाद उसको पूरा मूवमेंट में, पूरा आंदोलन में नहीं देख पाइएगा। और हाँ, जरूर एक बात देख पाइएगा कि अंधेरे रात तक में हम जो है कि वार्ता किए, और वार्ता करके जो है कि हम मांग को भी जो है कि हम जिस मांग को लेकर के गए थे उस मांग को भी सफल किए, ये जरूर देखे होंगे। और वो अब नजर भी नहीं आ रहा है, पूरा तो खोज रहा है कहाँ का है। वो एक बाहरी तत्व था, नशे पे धुत था, पार्टी का आईटी सेल के रूप में काम करने आया था, बदनाम करने का साजिश था, इसलिए कि जेबीकेएसएस का अपना एक राजनीतिक वर्चस्व बढ़ गया है। तो अभी तो पार्टी का आरोप पड़ता है, अभी तो 30 सेकंड का वीडियो देखे विरोध का, अब देखते जाइए कितना यहाँ साजिश और षड्यंत्र रचा जाएगा। अभी तो विरोध किया गया है ना, कभी काली फेंका जाएगा, कभी अंडा फेंका जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, अभी कोई जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ से कुछ बदनाम कर दिया जाएगा, इधर फोन कॉल रिकॉर्डेड वायरल किया जाएगा, आरोप पर फोटो एडिट किया जाएगा। ये सब बड़ा बात नहीं है आंदोलनकारियों के लिए। मुख्यमंत्री कहते हैं अरे फोटो एडिट करता है, इसका कोई नहीं देखता है कि जयराम जी का कोई कब का फोटो मैंने वायरल कर दिया कि ये एगो कोई बहन का था, उसको भी जो है कि उसको गलत प्रचार कर दिया गया। तो तरह तरह का आंदोलनकारियों को बदनाम करने का साजिश है, और यह पार्टी के द्वारा प्रायोजित था, जो इन लोग का मंशा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट सवाल बोल के हम खत्म करना चाहते हैं। आप लोग हमेशा सरकार का कमियों को दिखाते हैं, सरकार पे हमेशा आलोचना लगाते हैं, लेकिन हाल ही में देखा जाए तो सरकार जो किए अपने कामों को दिखा रहे हैं, इस पर आप क्या बोल रहे हैं? 4 साल का सरकार को तो हम कहेंगे तो 4 साल में सरकार बता दे जो भी इसका वादा था, मैनिफेस्टो को हम अगर जो इसका घोषणा पत्र था, और घोषणा पत्र को हम पलटाएंगे, युवाओं का वादा, महिलाओं का वादा, किसान का वादा, अल्पसंख्यक का वादा, जो है कि मैंने वही कह रहे हैं, किसान का, मजदूर का, महिला का, युवा का, छात्र का, सारे वादा को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो ये सरकार एको वादा पूरा नहीं किया है। वो कहे थे पहला कैबिनेट में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे। अब देखिए अभी वैकेंसी आया, सिपाही बहाली 16 जिला में 0 रिजर्वेशन है ओबीसी का। उन्होंने कहा था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित करते हुए नियोजन नीति लागू करके पहला साल 5 लाख नौकरी देंगे, प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, और जिसको नौकरी नहीं देंगे उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। नहीं आरक्षण का मामला, उल्टा जेपीएससी में क्या कहानी हुआ है आप लोग को बताते रहे। आपका 4 साल लग गया है नियमावली बनाने में, कमिटी बनाया, आरक्षण को सुधारने के लिए 2 साल लग गया, और आरक्षण को खत्म कर दिया गया। नियमावली बन गया कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो आरक्षण का दावा करेंगे वो अनरिजर्व में फाइट नहीं कर सकते, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो। अरे हम आज तक यही जानते हैं, यूपीएससी में होता है, देश के तमाम राज्य पे होता है कि एक रिजर्व होता है, एक अनरिजर्व होता है। अनरिजर्व ओपन फॉर ऑल, फॉर मेरिट, मेधावी छात्रों के लिए होता है, चाहे कोई कैटेगरी में, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी। और जब उससे नहीं हुआ तब आके कैटेगरी में आता है। लेकिन इन्होंने तो एंटी रिजर्वेशन लागू कर दिया कि आप कितना है, ओबीसी है तो ओबीसी में रहिएगा, एसटी है तो एससी में रहिएगा, एसटी है तो एससी में ही रहिएगा। माने इस तरीके से एंटी रिजर्वेशन लागू कर दिया गया जेपीएससी में। और साथ ही साथ जो पिछला जेपीएससी में और अभी 4 साल बाद निकल रहा है, और एज का भी जो है कि रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अगर जेपीएससी एज रिलैक्सेशन नहीं देगा
और रिजर्वेशन के माध्यम से यहाँ का हक छीना जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेपीएससी के खिलाफ बहुत जल्द बड़ा आंदोलन करने वाले हैं 1 जनवरी का पहला सप्ताह के अंदर में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।